जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपको एक ऐसी अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूं जिसकी तैयारी अगर आपने अच्छे से कर ली, सिलेक्शन ले लिया, तो फिर आपको किसी भी दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। ये जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहती है और यहां पे आप बड़े बड़े ऑफिसेज में, यहां तक कि मंत्रालय के अंदर भी पोस्टिंग ले सकते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, यानी कि विदेश मंत्रालय, इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में यहां पे बच्चों की पोस्टिंग होती है, लेकिन इसकी तैयारी जो है वो आपको आज से करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है, कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाते हैं, कितनी सीटें यहाँ पे रहती है, कौन कौन सी पोस्टों पे आप जा सकते हो, और सबसे मेन इसकी तैयारी आप अभी से कैसे स्टार्ट कर सकते हो ताकि आप एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाओ, सब जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसलिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। बाकी चले बात करते हैं आज के सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की। तो देखो, आज जिस गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपकी रहने वाली है एसएससी सीजीएल की वैकेंसी। आप में से काफी सारे बच्चों ने इसका नाम सुना होगा और सबसे पहले आपके मन में डाउट होगा कि सर इसके फॉर्म तो भरे जा चुके हैं। जी हां, इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट ईयर के बारे में कि यहां पे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी अभी से कैसे कर सकते हो, ताकि जब 2027 में आप अप्लाई करो, एग्जाम दो, तो पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि जो एसएससी सीजीएल का कंपटीशन है ना, वो काफी हाई रहता है। आपको कम से कम 1 साल यहां पे तैयारी करनी पड़ती है स्मार्ट तरीके से, तभी जाके यहां पे सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो आपको अभी से कैसे तैयारी में लग जाना है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कब से यहां पे फॉर्म भरे जाते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आप मेल हो तो भी और फीमेल हो तो भी। क्लियर। शुरुआत करते हैं ये जानने से कि इसके फॉर्म भरे कब से जाते हैं। देखो, यहां पे इसके जो फॉर्म है ये भरे जाते हैं जून से। मान लो जून 2027 से यहां पे फॉर्म भरे जाएंगे और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो लगभग जुलाई के आसपास रहेगी, यानी कि लगभग 1 महीने का टाइम आपको देंगे फॉर्म भरने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, ठीक है। इसके अलावा टोटल पोस्टों की बात करें तो यहां पे लगभग 15,000 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी, लगभग इतनी आ जाएंगी। हो सकता है थोड़ी ज्यादा ही आए, लेकिन 15 तक आने के पूरे चांसेस हैं। क्लियर। इसके अलावा बात करें यहाँ पे एग्जाम डेट की, तो देखो यहाँ पे ना आपके 2 एग्जाम होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। एक होता है टीयर 1 जो आपका पहला एग्जाम होता है, एक होता है टीयर 2। तो आपका जो पहला एग्जाम है टीयर 1, ये आपका हो सकता है दिसंबर 2027 में, और आपका जो टीयर 2 है ये आपका हो सकता है जनवरी 2028 में, ठीक है। तो कैसे आप अभी से टीयर 1 टीयर 2 की तैयारी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो अभी से, चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं। देखो, अगर आप सच में एसएससी सीजीएल 2027 की तैयारी अच्छे से शुरू करना चाहते हो तो सिर्फ क्लासेस देखना काफी नहीं है, आपको कंसेप्ट सीखने के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऑलिव बोर्ड का एसएससी सुपर इलाइट। एसएससी सुपर इलाइट के अंदर आपको फाउंडेशन कोर्स भी मिलता है और एसएससी सुपर प्रैक्टिस भी, दोनों का इस्तेमाल आपको साथ में करना होता है। मैं बताता हूं कैसे। फाउंडेशन कोर्स में आपको कंसेप्ट्स बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाए जाएंगे ताकि आपकी फाउंडेशन मजबूत हो सके, और ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब मान लो आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए पूरी क्लासेस खत्म होने का इंतजार आपको नहीं करना। यहीं पर काम आता है एसएससी सुपर प्रैक्टिस। इसमें आपको टॉपिक लेवल प्रैक्टिस और टेस्ट मिलते हैं, जिससे आप पढ़े हुए कंसेप्ट को तुरंत अप्लाई कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि उस टॉपिक पर आपकी कितनी पकड़ मजबूत है। आपको कुछ नहीं करना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लॉगिन हो जाना ईमेल आईडी के थ्रू, और फिर यहां पे आके आप देख सकते हो फाउंडेशन कोर्स की जानकारी आपको मिल जाएगी, एसएससी सुपर प्रैक्टिस की डिटेल आपको मिल जाएगी। और ये दोनों आपको अलग अलग नहीं लेने होते, आपको लेना है एसएससी सुपर इलाइट का सब्सक्रिप्शन, और इसी में आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, फाउंडेशन कोर्स भी और एसएससी सुपर प्रैक्टिस भी। तो जब आपने सोच ही लिया है कि आपको एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना ही है, तो अभी से तैयारी में लग जाओ और आज ही आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे जाके देख लेना।
तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप तैयारी कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, यानी अप्लाई इसमें कौन करेगा। देखो यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो तब तो आप एसएससी सीजीएल की वैकेंसी में अप्लाई कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में भी हो ना तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। फाइनल ईयर वाले भी यहां पे एलिजिबल होते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर मैं आपको कुछ पोस्टों के बारे में बताऊं तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें रहती है, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, इसके अलावा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हो गया, बहुत सारी पोस्टें रहती है, ठीक है। यहां तक कि अगर आप टॉप पोस्ट पे चले जाते हो तो आप गेजेटेड ऑफिसर तक बन जाते हो, क्लियर। तो इसलिए भाई ये ग्रेजुएट लेवल की बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब है, शायद ही आपको ऐसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया था कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, तो जितने भी फायदे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में पहले मिलते हैं और अच्छे भी मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले। तो इसलिए तैयारी में कोई कमी मत छोड़ना, मैं आपको बता ही चुका हूं कैसे करना है, और ये आपकी परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहती है। इसके अलावा बात करें पे स्केल की, तो देखो पे डिपेंड करता है कि कौन सी पोस्ट पे सिलेक्ट हो रहे हो, ठीक है। लेवल 4 से स्टार्ट हो जाता है और लेवल 8 तक जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हो लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 सब आपको दिख रहा होगा कि किस पे का मतलब क्या है, कितनी सैलरी आपको मिल सकती है, ठीक है। ये आपका पे रहता है। बाकी चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो फी भी यहां पे ऐसी नहीं है कि आप फॉर्म को भर नहीं सकते, आराम से भर सकते हो। यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो मेल हैं उनकी है 100, और बाकी किसी की तो लगने ही नहीं वाली, ना तो एससी एसटी की है, ना ही फिजिकली हैंडीकैप्ड की, ना ही एक्स सर्विसमैन की। और अगर आप फीमेल हो, चाहे जनरल से चाहे रिजर्व से, आपकी भी फी यहाँ पे नहीं लगने वाली, क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो यहां पे सबसे पहले आपका होता है टीयर 1 या आपका सीबीटी एग्जाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसे ना आपको बस क्वालिफाई करना होता है, इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ते, आपको इसे क्वालिफाई करना होता है ताकि आप टीयर 2 का एग्जाम दे पाओ, ठीक है। तो टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए आपको। इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पे टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं वो जाते हैं टीयर 2 के एग्जाम के लिए, ठीक है। यहां पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये रहने वाला है आपका टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो इससे भी जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ पोस्टों में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, कुछ में होता है, सब में नहीं, ठीक है। तो टाइपिंग की भी आप प्रैक्टिस कर लेना, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। और बाकी इसकी तैयारी कैसे करनी है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो उसकी दिक्कत तो आपको होने नहीं वाली, क्लियर। बस आपको मेहनत करनी है, तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो सकती है। देखो एज आपकी काउंट होगी 1/8/2027 से, यानी कि 1 अगस्त 2027 से। आपको यह देखना होगा कि उस दिन आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है ये डिपेंड करती है पोस्ट के ऊपर। कुछ की है 27 ईयर, कुछ की 30 ईयर भी है, 32 ईयर तक की आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी मैक्सिमम। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पे अलग से एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का मिलता है, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको 3 साल का मिलता है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो मिलता है 10 साल का, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है 5 साल का, ठीक है। तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लेना, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करें अगर हाउ टू अप्लाई की, तो अभी इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने आपको 2027 की वैकेंसी के बारे में बताया है, ताकि आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। बाकी इतना मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेहनत कर रहे हो अच्छे से और अच्छा स्कोर ले आते हो तो भाई जहां पे पोस्टिंग मांगोगे ना वहीं पे मिलेगी आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जिस पोस्ट को सिलेक्ट करोगे हो सकता है वही आपको मिल जाए अगर आप अच्छे मार्क्स ले आओ, ठीक है। और बाकी एग्जाम सेंटर तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया रहते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती, आपको सभी राज्यों में सभी शहरों में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा मत सोचना कि मैं अकेले अकेले तैयारी करूंगा। आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो, ताकि बाकी बच्चे भी इस एसएससी सीजीएल की वैकेंसी के बारे में जाने और अभी से तैयारी में जुट जाएं, ठीक है। तो शेयर आपको सबके साथ करना है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि मिल के तैयारी करो, ठीक है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।